फिर भी जब अमृत प्रकट नहीं हुआ तो स्वयं भगवान ने अपने एक हाथ से वासुकी जी की पूंछ पकड़ ली, दूसरे हाथ से उसका मुख पकड़ लिया और बीच में आ गया मंदराचल पर्वत। अब अपने आप ही मंथन होने लगा। देखो भगवान की क्या शोभा हो रही है समुद्र मंथन करते हुए। मेघश्याम कनक परधि वर्ण विद्योत विद्युन मूर्धनि भ्राजत विरुलित कजः रक्तरो रक्तनेत्र जेतैर्घोरभिर् जगद भयदैर् गन्धशोकं गृहीत्वा मत्ना प्रतिगिरिरिवा शोभताय धृताग्रे। उस समय मंथन करते हुए भगवान की कैसी शोभा हुई इसका वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान मेघ के समान हैं, पीतांबरधारी, उनके कानों में कुंडल है, बाल हिल रहे, वे वनवाला गले में धारण किए हुए हैं और उनकी आंखों में थोड़ी थोड़ी लाली आई हुई है। वे अपने चारों हाथों से वासुकी नाग को पकड़ करके मंथन करते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो एक मंथन गिरी मंदराचल है और दूसरे मंथन गिरी स्वयं भगवान है। इस प्रकार भगवान के द्वारा मंथन होने पर सबसे पहले अत्यंत तीव्र हलाहला विष निकला। उस विष के वेग से देवता दानव सभी व्याकुल हो गए, कोई रक्षा करने वाला नहीं रहा, क्योंकि सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। ब्रह्मा जी अपने काम में और विष्णु जी अपने काम में। ब्राह्मण लोग चुप्पी लगा गए, क्योंकि पहल कोई चीज पैदा होती है तो वो ब्राह्मणों को मिलती है, लेकिन यह विष कौन लेवे। इसलिए ब्राह्मणों ने सोचा कि जब खाने पीने की कोई चीज पैदा होगी तब उसमें हमारा हिस्सा होगा। अब उस विष से सब प्राणी पीड़ित होकर के भगवान शंकर की शरण में गए। महाचक्र शंकर जी को प्रणाम किया। प्रजापतियों में जो चुने हुए नेता थे उन्होंने शंकर जी से प्रार्थना की, महाराज हम लोग उस विष से डर करके आपकी शरण में आए, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। आप ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा, आप ही शब्द योनि हैं, जगदादिरात्मा। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपका पाद है, काल आपकी गति है, दिशा आपके कान है, जल रसना है और नभ नाभि है। इस प्रकार उन लोगों ने विराट रूप में भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहा,
ब्रह्मा जी भी आपको नहीं जानते, आप में गुण तो बिल्कुल है ही नहीं, आपकी महिमा सर्वोपरि है, आपसे परे कोई है ही नहीं। आप कृपा करके हम लोगों को सुख दें, हमारी रक्षा करें। जब भगवान शंकर ने इस प्रकार प्रजा का दुख देखा तो उन्होंने सोचा कि प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, और यदि प्रजा की रक्षा करनी है तो पत्नी से सलाह करके ही काम करना चाहिए। घर में मैं अकेला ही तो नहीं हूँ, देवी भी है, कहीं वो देवी जी रूठ ना जाए, नाराज ना हो जाए। नाराज हो गई तो एक और उपद्रव खड़ा हो जाए। वैसे तो देवी सहृदय है, उनके हृदय में बड़ी कृपा। यह सोचकर कि उन्होंने भवानी को बुलाया और कहा कि देवी, यह कालकूट विष पैदा हो गया है और इससे संसार के प्राणियों को बड़ा भारी दुख हो रहा है। इससे ये सब लोग प्राणों की रक्षा चाहते हैं, इनको अभय प्रदान करना हमारा काम है। देखो, ऊंची कुर्सी पर बैठने का अर्थ क्या है? बड़े भारी सिंहासन पर बैठे, बड़ी भारी संपत्ति और हुकूमत प्राप्त की, लेकिन गरीब की रक्षा नहीं कर सके तो वह कुर्सी पर बैठना व्यर्थ है। इसलिए शंकर जी ने कहा कि प्रभुता मिलने का तात्पर्य इतना ही है कि संसार के जो दीन हैं उनकी रक्षा की जाए। एतावान् हि प्रभोरर्थो यद दीन परिपालनम। सत्पुरुष तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी दूसरों की रक्षा करते हैं। जो दुखी पर भी कृपा करते हैं उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं, और जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं भगवान शंकर कहते हैं उस पर मैं प्रसन्न होता हूँ। इसलिए देवी, मैं ये गरल खा रहा हूँ, सबका कल्याण हो। दशमादिदम गरम भुंजे प्रजानां स्वस्तिरस्तु। इस प्रकार शिव जी भवानी से कहकर के विष को हथेली में रख करके विष को खाना शुरू किया। भवानी तो भगवान शंकर के प्रभाव को जानती थी, इसलिए उन्होंने कह दिया कि खा लो महाराज, कोई हर्ज नहीं। लेकिन वह विष इतना प्रबल था कि वो शंकर जी को भी अपना बल दिखा गया। शंकर जी का गला नीला हो गया और वह उनका आभूषण बन गया। कहते हैं भगवान शंकर ने